एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं और इस दौरान वहां की राष्ट्रीय दिवस की बैस्टिल डे परेड का वो मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा बने हैं। एक तस्वीर, एक रिपोर्ट वहां से भी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित बैस्टिल डे परेड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। मोदी ने भी सबसे हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पेरिस की चैम्प्स एलसीज में हुई परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट्स ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री ने परेड में भारतीय टुकड़ियों से सलामी ली। भारतीय जवानों की एंट्री पर सारे जहां से अच्छा की धुन सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमर जगताप, नौसैनिक दल का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल ने किया, जबकि फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। इससे पहले 2009 में तत्कालीन भारतीय पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बैस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। तो अब यहाँ 2 सबसे अहम सवाल हैं जिनको हम डिकोड कर रहे हैं। इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा और जिस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए वो दरअसल है क्या, उसका क्या महत्व है। फ्रांस के आतिथ्य की तस्वीरें, इसको भी डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये बैस्टिल डे क्या है। दरअसल बैस्टिल डे इतिहास के अहम चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से पढ़ते रहे, उसका एक प्रतीक है। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के आखिरी राजा लुइस 16वें के राज में एक बड़ा आर्थिक संकट आया। 5 मई 1789 को देश के स्टेट जनरल ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें थर्ड स्टेट के लोग यानी आम जनता को शामिल नहीं किया। सरकार के इस कदम से जनता नाराज हो गई, भड़क गई। फ्रांस की जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और तब इन तमाम बगावती लोगों को बैस्टिल यानी एक किले नुमा जेल में रखा गया। ये बैस्टिल जेल कठोर शासन का प्रतीक बन गई दुनिया में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने इस बैस्टिल जेल पर हमला बोला और 7 कैदियों को छुड़ा लिया। इसे ही तानाशाही का राजशाही का अंत माना गया। आज जिस परेड में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट बने, फ्रांस में इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1880 से हो चुकी है। राष्ट्रपति समेत कई डिग्निटरीज इसका हिस्सा बनती हैं। अभी तक केवल 2 बार 1940 से 1944 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय और फिर 2020 हाल ही में कोरोना के चलते केवल 2 बार ये परेड कैंसिल की गई। अब जरा फ्रांस के आतिथ्य और हमारे वहां होने के महत्व को भी समझें। दुनिया का सबसे ताकतवर विकसित राष्ट्र है फ्रांस। अगर दुनिया की तेजी से उभरती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और उसके प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है तो दुनिया की नजर उस पर होना बड़ा स्वाभाविक है। उसका महत्व अपने आप परिलक्षित होता है। दूसरा, फ्रांस अमूमन अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह में बैस्टिल डे परेड में 1 से ज्यादा विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करता है, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी इकलौते विदेशी मेहमान बने। तीसरा, भारत फ्रांस के बीच में डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली अध्यक्ष से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है। फिर भारत फ्रांस कारोबारियों के साथ में मीटिंग जारी है। इन सभी बैठकों से भारत को कारोबारी लाभ तो मिलेगा ही, इसके अलावा रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर के द्वार खुलेंगे। मोदी की इस यात्रा में एक और अद्भुत तस्वीर रही है, वो है लूव्र म्यूजियम की छत से एफिल विश्व प्रसिद्ध जो एफिल टावर है वहां पर होने वाली आतिशबाजी का नजारा। जब सारी दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर इसका महत्व और 2 देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता दुनिया में देखते ही बनेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ भारतीयों को मिले, ये सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने मंशा प्रकट की है।